नमस्कार। इस वीडियो के भाग 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो को 2 भाग में इसलिए बनाया है ताकि आप अपने दूसरे कामों को भी कर सकें और साथ में जानकारी हासिल करने के लिए यह वीडियो भी बिना किसी व्यवधान के देख सकें। हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने अपने भाग 1 की वीडियो को छोड़ा था। कार्यस्थल कोई भी कार्यालय या दफ्तर हो सकता है, चाहे वह कोई निजी संस्थान हो या फिर सरकारी संस्थान। केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए जो नियम लागू किए हैं, उनके अंतर्गत कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज होने पर और जब तक महिलाओं की जांच चलती है, तब तक उन्हें 90 दिन की पेड लीव दी जाएगी। क्या इसके अलावा कोई और कानून मौजूद हैं? भारत में यौन उत्पीड़न को लेकर एक स्पेशल कानून जो कि पॉश एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्युलर हैरेसमेंट एक्ट है तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इस अपराध के लिए अलग-अलग धाराएं भी मौजूद हैं। इन धाराओं में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी से बहुत सी धाराएं शामिल हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354। इस धारा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती एक महिला पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करता है, तो उस व्यक्ति को न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा दी जा सकती है। तो वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के अंतर्गत कई अन्य कानून बनाए गए हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न में कई तरह के अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे कि बलात्कार, बलात्कार की कोशिश करना, एसिड से हमला करना या एसिड से हमला करने की कोशिश करना। यौन उत्पीड़न अपराध के लिए नई धारा 376 ए को भी भारतीय दंड संहिता में लाया गया है। साथ ही कई अन्य धाराएं भी मौजूद हैं। यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत कहाँ दर्ज करवाई जा सकती है? जहां आप काम करते हैं, उस संगठन अथवा संस्थान में यदि कोई आंतरिक शिकायत समिति है, तो उसमें ही शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। ऐसे सभी संगठन या संस्थान जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं, चाहे फिर वह सरकारी हो या निजी, यह सभी संगठन और संस्थान आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए बाध्य हैं। किंतु किसी भी कारणवश यदि उस संगठन ने आंतरिक शिकायत समिति नहीं गठित की है, तो पीड़िता को स्थानीय शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। इसके अलावा पीड़िता राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग और किसी भी ऐसे संस्थान या एनजीओ की मदद ले सकती हैं जो महिलाओं को उनके हक दिलाने और कानूनी कार्यवाही में मदद कर सकें। यदि किसी भी कारणवश पीड़िता इन समिति या संगठन के पास शिकायत दर्ज नहीं करवा पाती हैं, तो वह थाने में जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 139 और 154 के तहत पुलिस अधिकारी किसी भी संज्ञेय अपराध की घटना के बारे में बिना पहले कोई जांच किए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और चूंकि यौन उत्पीड़न एक संज्ञेय अपराध है, तो इस स्थिति में पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज करने के लिए बाध्य हैं। आइए बात करते हैं कि यौन उत्पीड़न के मामले में कौन-कौन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जिन महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है, वह महिला खुद शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। यदि पीड़ित महिला शारीरिक रूप से शिकायत दर्ज करवाने में असमर्थ हैं, तो उनके रिश्तेदार, मित्र, उनके सह कार्यकर्ता या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो घटना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखता है और जिसने पीड़िता की सहमति ली है,
वह शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय या राज्य स्तर के महिला आयोग के अधिकारी भी पीड़िता के लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि पीड़िता शिकायत दर्ज करवाने की मानसिक स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके रिश्तेदार, मित्र या उनके विशेष शिक्षक, उनके मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक, उनके संरक्षक या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनकी देखभाल कर रहा है, शिकायत दर्ज करवा सकता है। यदि पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है, तो कोई भी व्यक्ति जिसे घटना के बारे में जानकारी हो, पीड़िता के कानूनी उत्तराधिकारी की सहमति से शिकायत दर्ज करवा सकता है। यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत लिखित रूप से दर्ज की जानी चाहिए। यदि किसी भी कारणवश पीड़िता लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराने में समर्थ नहीं है, तो यह जिम्मेदारी समिति के सदस्यों की है कि वह लिखित शिकायत दर्ज करवाने में पीड़िता की मदद करें। उदाहरण के तौर पर, यदि महिला शारीरिक रूप से लिखने में असमर्थ हैं, तो वह समिति को इसकी जानकारी दे सकती हैं और समिति की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सुनिश्चित करें कि पीड़िता की शिकायत बारीकी से दर्ज हुई है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कितने समय के अंदर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पीड़िता या पीड़िता के परिवार को मामले की शिकायत तुरंत ही दर्ज करवानी चाहिए, ताकि जांच जल्द से जल्द शुरू हो सके और दोषी को सजा मिल सके। यदि किसी भी कारणवश शिकायत दर्ज कराने में देरी होती है, तो भी शिकायत दर्ज कराने और घटना को घटे हुए 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं बीता होना चाहिए। यदि एक से अधिक घटनाएं हुई हैं, तो आखिरी घटना की तारीख से 3 महीने तक का समय पीड़िता के पास होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यदि आंतरिक शिकायत समिति को यह लगता है कि इससे पहले पीड़िता शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ थी और उसके कारण जायज हैं, तो यह समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, पर इसकी समय अवधि और 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। यदि हम कार्यस्थल पर यौन शोषण की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों की बात करें, तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी के अनुसार भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 509 के तहत वर्ष 2017 और 2018 में महिलाओं द्वारा उनके कार्यस्थल पर क्रमशः 479 और 401 मामले दर्ज किए गए हैं। कुछ आंकड़ों में सबसे ज़्यादा देश की राजधानी दिल्ली में 28 मामले देखने को मिले हैं। इनके बावजूद बेंगलुरु से 20, पुणे से 12 और मुंबई से भी 12 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर हम सार्वजनिक स्थलों, शेल्टर होम्स और अन्य स्थानों की बात करें, तो साल 2018 में ही यौन उत्पीड़न के कुल 20,962 मामले दर्ज हुए हैं। वर्ष 2018 में मीटू अभियान में भी बहुत सारी महिलाओं ने सोशल मीडिया के जरिए उनके साथ कार्यस्थल पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। यौन उत्पीड़न मानवता के खिलाफ होने वाले अपराधों में से सबसे जघन्य अपराध है। यूं तो इस अपराध से किसी भी आयु के लोग अछूते नहीं हैं, चूंकि इस अपराध के खिलाफ लोगों में जागरूकता नहीं है, जिस कारण इस अपराध के मामलों में शिकायत कम ही देखने को मिलती है। कई बार जागरूकता होने के बावजूद भी लोग अपने तिरस्कार और दुनिया में बदनामी के डर से मामले की शिकायत दर्ज नहीं करवाते। कई बार मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद जांच के दौरान होने वाली परेशानियों के डर से ऐसे मामलों को उजागर नहीं करते। मामले की शिकायत दर्ज होने के पश्चात पुलिस, डॉक्टर और फॉरेंसिक टीम मामले में पीड़िता को
न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करते हैं, परंतु इसके बावजूद भी लोग आगे आने में हिचकिचाते हैं। आंकड़ों की माने तो भारत दुनिया भर में यौन उत्पीड़न के मामलों के आधार पर चौथे नंबर पर है, और यह स्थान उन मामलों के हिसाब से बताया गया है जिन मामलों में शिकायत दर्ज हो पाई है। भारत भारत में हर घंटे में करीब 3 यौन उत्पीड़न की घटनाएं घटित होती हैं, और हर दिन यौन उत्पीड़न के औसतन 75 मामले दर्ज किए जाते हैं। झूठी शिकायतों से निपटने का प्रावधान भी इस कानून में बनाया गया है। यदि आंतरिक समिति को यह पता चलता है कि किसी महिला ने जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज करवाई है, तो उस महिला पर कार्यवाही की जा सकती है। इस कार्यवाही के तहत महिला को चेतावनी दी जा सकती है। साथ ही महिला से लिखित माफ़ी भी मांगी जा सकती है, या फिर महिला की पदोन्नति या वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। साथ ही झूठी शिकायत दर्ज कराने के कारण उस महिला को उसकी नौकरी से भी निकाला जा सकता है। हालांकि सिर्फ इस वजह से कि पर्याप्त प्रमाण हासिल नहीं हुए हैं, किसी भी शिकायत को गलत या झूठा नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी शिकायत को झूठा ठहराने के लिए उसके खिलाफ कुछ ठोस सबूत होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि महिला ने किसी मित्र को भेजे ईमेल में यह स्वीकार किया हो कि उसने झूठी शिकायत दर्ज कराई है। किसी भी तरह के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है कि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो, और साथ ही उनको उन संस्थानों के बारे में भी पता हो जहां जाकर वह मदद हासिल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहें। नमस्कार।